रहे थे सब कुछ वो कर दिया, सब कुछ हैंग कर लिया इन्होंने, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। ठीक है, केजरीवाल ने माताओं की दवाई भी फ्री दी, वो भी किया, लेकिन उन्होंने पब्लिक का ही तो पैसा है। बिजली का भाई 200 रेट तो माफी है, और तो बिलावा ही है, आता है ना उसके बाद। हाँ? बिलावा है ना तो 2100 रुपए से हमारा घर चलता है, क्योंकि मोदी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी, जो भाजपा की है, उन्होंने भी अब 2500 रुपए का कर दिया। तो उसका भी कुछ नहीं है कि उसी के भरोसे पे हमारा घर चलेगा। वर्किंग डे है और जाहिर तौर पर सुबह के वक्त काफ़ी बिजी होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि उस वक्त बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, घर में तमाम तरह के काम हो रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद महिलाएं फ्री जब हो जाती हैं तो कुछ इस तरीके से महिला मंडली जो मेरे पीछे है वो आपको दिखाई पड़ती हैं। तो चलिए आज इसी महिला मंडली के बीच में हम चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महिला मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। और सबसे अहम बात कि इस बार तो झड़ी सी लग गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में योजनाओं और घोषणाओं की। ये बताइए, अभी तो सारे नेता गली गली घूम रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, हम ये करेंगे तो हम वो करेंगे। कोई कुछ नहीं करे। केजरीवाल ने पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री और ये दवाई फ्री और खूब अच्छा काम कर रखे हैं। ऐसा? हाँ जी। तो उनको तो लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ कहने की बात है, कई गलियों में तो बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, सीवर तो अपना बाग नागत वो रखेगी किचकड़। कौन सी ये कौन सा इलाका है? ये गोपाल नगर है, नजफगढ़ का गोपाल नगर। यहाँ ठीक है, सारी व्यवस्था है, सारी सब कुछ पूरा नजफगढ़ में। हाँ जी, पूरा नजफगढ़ में पूरी सुविधा दे रखी। अभी तो वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना ला रहे हैं, 60 से ऊपर होते हैं सब फ्री। नहीं चाहिए हमने, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इतने ही से खुश हो? हाँ, केजरीवाल तक खुश हो। तो केजरीवाल ही कह रहे हैं कि 60 से ऊपर होंगे तो फ्री कर देंगे। अरे हम तो केजरीवाल जिस बड़ा रखा है उस बड़ा सही से खड़ा में गए, खड़ा में दवाई देगो, दवाई नहीं देगो तो हॉस्पिटल सरकारी। ठीक है, इसीलिए वो केजरीवाल कहते हैं कि मेरे आपका बेटा बेटा बना लिया आपने उनको। कतिजम का बेटा बना लिया। हाँ जी, वो तो बेचारा जेल में भी घेर दियो, इन तो बर्दाश्त नहीं हुई कि वो अच्छा काम कर रहा। ठीक, अब वो सच्ची आत्मा तो बाहर आ गया। देख लो, मोदी जी भी ने तो किया है, देखो कितनी सड़कें बन गई हैं। ये बताइए अम्मा, ये 500 वाला सूटर वो पर 12-12 लाख का, 1-1 लाख का हमारा भी क्यों ना सिमा दे वो। हाँ, और दिन में 10 ड्रेस बदले। हाँ, 10 ड्रेस बदले। पहले उसने कही थी 15-15 हजार दूंगा, लाख नहीं 15-15 हजार दूंगा, लाख तो बहुत हो जाए। नहीं 15-15 लाख खाते में आएंगे ये था, लेकिन ठीक है अम्मा। 15 हजार भी ना गिर। हाँ, 2-2 हजार गिर। केजरीवाल भी तो कहते हैं कि हम इतना पैसा देंगे। अम्मा आपको तो पता है ना, बगल में पंजाब है स्टेट, वहाँ महिलाओं को कहा कि हम वहाँ पैसा देंगे और आज तक नहीं दिया। नहीं दिया। अब हम तो ये कहा पैसा बेशक मत दो, काम बढ़िया कर दो। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा। हाँ जी, हाँ सही कह रही है माता जी, ठीक कह रही है। अच्छा, हम केजरीवाल को ही लाएंगे, हमारा सारा सब कुछ फ्री है। हाँ, केजरीवाल आ जाएगा तो फ्री ठीक लगता है क्या? अम्मा फ्री सब मिल रहा है, सब कह रहे फ्री दे देंगे। नहीं, फ्री पर वोट होगा? नहीं, फ्री पर नहीं होगा ना क्यों ना होगा। केजरीवाल जिसने तो कोई सहायता नहीं करता, जितनी सहायता इसने करी से केजरीवाल, हमने तो वो चाहिए। अच्छा, तीर्थ यात्रा करके आई क्या? ना, मैं नहीं करी। केजरीवाल कहते हैं हम हर बुजुर्गों को तीर्थ कराया। आपने क्या केजरीवाल की यात्रा हम गए थे। मेरा मैं ना जान पाई, जान नहीं पाई। नहीं, हम घूम गए थे, हम घूम गए। आप 2 घूमे और ये 3 बुजुर्ग नहीं घूम पाए, तो गलत तो हुआ ना? नहीं, गलत नहीं हुआ, ये कुछ हो भी हो गया ना, सब गए हैं। हाँ, हाँ, आप सुन रहे हो, आप बताओ। ये बताओ, आपकी गली मोहल्ले में काम हो पाया या नहीं हुआ? हो रहा है, हमारे में हो रहा है। क्या कुछ हुआ है बताओ? पानी फ्री, बिजली फ्री, ये हुआ है। बस इसी से चल जाएगा या कुछ और करने की जरूरत है? देखो भाई, अपनी मन मर्जी से भी करेंगे, बड़े पीछे तो कह सका कुछ, अब तो कुछ कह भी नहीं सकते।
भरोसा होता है ये सब नेता जो बोल के जाते हैं, आप लोग को भरोसा भरोसा तो नहीं है, अपनी मन मर्जी तय करे। बोलन का मैं है, तेन का कि मैं है, ठीक केजरीवाल तो किसी का पता नहीं, मन का मेरा भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। ठीक। केजरीवाल ने तो करके दिखाया है। आप बताइए अमन जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, कौन कुछ क्या कुछ कर रहे हैं लोग? कांग्रेस भी आ सकती है, हम तो लेना भी चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस ने नौकरी वाले के लिए तो बहुत अच्छा किया था, हम तो सर्विस करते थे, उसी को लेना चाहेंगे। शीला दीक्षित की सरकार ज्यादा बेटर थी इनसे? हाँ, ज्यादा बेटर थी। क्या कुछ अच्छा था उनके दौर में? उनके दौर में हमारे को बहुत सारे अलाउंस दिए जाते थे जो नौकरी में भी काम आते थे। वे आम पब्लिक को जैसे भाई माताओं को इतना रिस्पॉन्स नहीं लेते थे और खूब वैकेंसी निकालते थे, ये तो नहीं वैकेंसी कम निकाले हैं। इन्होंने तो सब कुछ वो कर दिया, सब कुछ हैंग कर लिया इन्होंने तो, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। ठीक है, केजरीवाल ने माताओं की दवाई भी फ्री दी, वो भी किया, लेकिन उन्होंने पब्लिक का ही तो पैसा है, पब्लिक का ही तो पैसा है। कांग्रेस भी तो कर रही थी ना, काम तो सभी करते हैं अपने हिसाब से, आना ना आना देखो एक दूसरी बात है। कौन इस बार शीला दीक्षित के बेटे खड़े हैं, क्या उम्मीद लग रही है, क्या शीला दीक्षित के बेटे को इस बार जनता का प्यार मिलेगा? मिल भी सकता है, देखो वोट तो दोनों तरह की होती हैं, मिल भी सकता है और मिल भी जावे, ऐसा हम पक्का थोड़ी ना कह किसी बात को फाइनल तो नहीं। मतलब आज आपको शीला जी की सरकार याद आ रही है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, और आज जो 10 साल से केजरीवाल की सरकार है वो हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाती है कि भाई हमें काम करने ही नहीं दिया जाता है, और शीला दीक्षित भी उस वक्त काम करती थी क्योंकि सेंटर में तो बीजेपी की सरकार थी। तो ये फर्क दिखता है आपको अम्मा? हाँ, ये फर्क दिखता है क्योंकि वो नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा कर रही थी। सही कह रही है? हाँ ठीक। इन्हीं को पता नहीं ना, अभी ये तो बेचारी अनपढ़ माताएं हैं। अच्छा ये बताओ आज जी और के क्या चल रहा है यहाँ पे, आप लोग को सुख सुविधा मिल रहा है यहाँ पे? हाँ, मिल रहा है। तीर्थ गई? तीर्थ पे गई? मैं तो कितना तीर्थ में कितना गई, कुछ नहीं गई ना। बिजली का बिल आता है या नहीं आता? बिजली का भाई 200 रेट तो माफी है, और तो बिल आवा ही है। आता है ना उसके बाद? हाँ, बिल आवा है, तो फिर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, कुछ ना। 200 की तो यूनिट बात हो गया। और भी कुछ लोगों से बोलेंगे। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं इस बार जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो क्या चाहती हैं तमाम पार्टियों से? जो पार्टी इस वक्त अनाउंस कर रही है, आप जनता हो, आप वोट करोगे, आपके मन में क्या है? कुछ होगा आप लोग, या फिर जो ये लोग कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये देंगे, वो कह रहे हैं संजीवनी योजना लाएंगे, कोई कहते हैं 25 लाख रुपए का कवरेज करेंगे, स्वास्थ्य बीमा करेंगे, ये सब जब आप सुनते हो इस आधार पर वोट करोगे, या फिर आपके इलाके में विकास हुआ या महिलाओं को लेकर के जो सुरक्षा है उस लिहाज से करोगे? देखो केजरीवाल ने देखो बिजली फ्री, पानी फ्री है, बस में किराया फ्री महिलाओं को कर दिया है, इतना काम करा है कि हमने तो देखा ही नहीं कभी ऐसा काम करा है केजरीवाल ने। जो अम्मा ने तो कहा शीला दीक्षित की सरकार में थी, नहीं बहुत काम हुआ। उन्होंने नौकरी वालों के लिए हमने तो जिस दिन से ये आए हमने इन्हीं के वोट दिए हैं, हमने किसी को वोट नहीं दिए। ठीक है, चलिए और भी कुछ लोगों से बात करें। आप बताओ। बुजुर्गों ने तो कहा कि मिक्स रिएक्शन था, कुछ कांग्रेस को याद कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया बुजुर्गों के लिए, सहायता की। आप बताइए क्या कुछ 10 सालों में परिवर्तन देखा है आपने? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इस बार महिला वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं सभी पार्टी और खासकर आम आदमी पार्टी, 10 साल बाद ये सारी चीज़ें याद आई हैं? पिछले 10 साल से तो उनकी भी सरकार थी ना, ये पहले भी कर सकते थे। ये मैं तो यही कहना चाहती हूँ, देखो अपनी तरफ से तो सब पार्टी अपना अपना काम करती है, ठीक है, और ना तो 2100 रुपये से हमारा घर चलता है, क्योंकि मोदी ने भी नरेंद्र मोदी जी ने भी जो भाजपा की है उन्होंने भी अब 2500 रुपये का कर दिया, तो उसका भी कुछ नहीं है कि उसी के भरोसे पे हमारा घर चलेगा। तो भाई अपनी मेहनत 2022 में मोदी जी ने ये कहा था कि 2022 में हर किराएदार के पास अपना घर होगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि किराएदार तो धक्के खाते फिर रहे हैं। सबसे तो किराएदारों का कोई नहीं सुनने वाला है। कोई नहीं है सुनने वाला।
और ना ही उनके पास राशन कार्ड है, ना ही उनके किराया तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। किराएदारों की एक बड़ी समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। और ये शायद कहीं ना कहीं ये वोट है जो इस वक्त पार्टियों को समझ नहीं आ रहा है। 2100 रुपए में हमारा होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ पैसे दे देने से बात नहीं कुछ नहीं होगा। आप बताइए, पैसे दे देने से हो जाएगा सर? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या चाहिए भाई महिलाओं को? हमारे को तो बस यही कह हमें ये चाहिए, हमें केजरीवाल आना चाहिए। तो केजरीवाल ही तो कह रहे हैं हम 2100 रुपये देंगे। नहीं, हमें 2100 रुपये से कुछ नहीं होगा। तो क्या चाहिए केजरीवाल जी से आपको? वो अपनी नौकरी से खड़े हो जाए, जो हट गए थे वो आने चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए। SC OBC को ज्यादा फायदा होता है। SC OBC को ज्यादा फायदा होता है। जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं होता। उनको भी तो कुछ छूट मिलनी चाहिए ना। उनको सरकारी नौकरी नहीं, उनको कुछ नहीं। SC ST OBC इन सबको मिल रहा है, जनरल बच्चे कहाँ जाएंगे? अब ये स्कूल में फ्री कर दिया, 8th क्लास के बाद तो सारी फीस वगैरह लगती है बच्चों की, फीस भी लगती है, बुक भी लगती है, बुक का भी खर्चा होता है। वो कहाँ से पूरा करेगा एक जो जनरल बच्चा? ये जो बात कह रही है उससे कितना इत्तेफाक रखती हो आप? जितना कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जनरल को भी मिलना चाहिए। क्या इस बार 10 साल से आप आम आदमी पार्टी की सरकार देख रही हो, चेहरा बदलने की ज़रूरत है? क्या लगता है कि अब किसी एक नए चेहरे को मौका मिले? हाँ जी, मिलना चाहिए नए चेहरे को भी। हम भी चाहते हैं कि नया चेहरा दिखे हमें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं किए हैं, पर चाहते हैं कि भी देखो सबकी पार्टी में अलग अलग कोई नया चेहरा निकलता है, तो इसमें भी निकलना चाहिए कोई नया चेहरा। अच्छा, आप बताओ, ये बताइए, कांग्रेस है इस बार मैदान में पूरी ताकत लगा रखी है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, जैसा इन्होंने कहा नया चेहरा कोई आए। क्या आप भी देखते हैं कि कोई दिल्ली का कोई नया भविष्य तय करने वाला कोई नेता आए और वो कुछ काम करे? देखिए, बदलाव जरूरी है, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 10 साल से एक भरोसा होता है जनता का दिल से। हाँ। तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे कि भाई हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करेंगे, तो उन्होंने जो अपने वादे किए, शिक्षा अच्छी करेंगे, स्वास्थ्य हॉस्पिटल अच्छे करेंगे, तो उन्होंने अपने वो सारे काम किए। और जनता वोट किस पे करती है? भरोसे पे। एक इंसान ने जब हमें भरोसा दिलाया है, वादे तो हमने पहले भी देखे हैं, बीजेपी भी कर रही है, पहले तो बोलती थी कि ये लोग फ्री की रेवड़ियाँ दे रहे हैं, लेकिन आज आप उनको देखिए कि उन्होंने पूरा जो एक बच्चा जो नकल उतारता है ना, उन्होंने आज अपने मैनिफेस्टो के अंदर पूरी नकल डाल दी। अच्छा, ठीक है, चलिए आप बताइए, बीजेपी में कोई भविष्य दिखता है? लोग कहते हैं नितिन गडकरी ने क्या कुछ दिल्ली का या पूरे देश में सड़कों की जो एक तरीके से हालत है उसको बेहतर बनाया। क्या है ऐसे? बनाया तो है, लेकिन गडकरी ने देखो सड़कें वगैरह तो बहुत अच्छी बनाई है। मोदी ने भी काम किया है, केंद्र सरकार में मोदी ने भी काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन जैसे हमारे राज्य में केजरीवाल जी ने, अब मोदी जी का क्या है, गवर्नमेंट जॉब जिसकी लग आ भी जा रहे हैं नंबर, इनको ज्वाइनिंग देने में 4 साल 5 साल लग रहे हैं। इनकी कई मतलब कमियां तो काफ़ी हैं। ये एक तो सीटें कम कर दी हैं, गवर्नमेंट जॉब वालों की सीटें काफ़ी कम कर दी है, जनरल वालों की तो बिल्कुल ही कम है, इसलिए इससे हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। और केजरीवाल की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने देखो जो हमारी मतलब दैनिक जो है उसमें जो हमारे लिए मेन क्या है, पानी, बिजली, सड़क और ये क्या करें, बसें, दवाई वगैरह, यही हमें चाहिए। तो वो तो सब देने को तैयार है, ये सब देने सब को पार्टी देने को तैयार लेकिन मिलती नहीं है। नया चेहरा आना ही चाहिए दिल्ली, नया चेहरा, तो तभी कुछ बदलाव लगेगा। बदलाव कुछ नहीं होगा, किराएदारों का कुछ वो नहीं है, मकान भी महंगे ही हैं, जहाँ जाते हैं वहीं महंगे हैं। बिजली तक फ्री है 200 यूनिट है, बाकी जो तो ऊपर बिजली का बिल आता है। तो देखिए, साइलेंट वोटर हम बेशक इनको कहते हो, लेकिन ये साइलेंट नहीं है, ये वोकल है। और वोकल मतदाता जब वो अपनी बातों को रखता है तो जाहिर तौर पर इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखता है। और आने वाले चुनाव में भी ये महिला मतदाता इसी सोच और समझ के साथ
मतदान करेंगी ताकि दिल्ली के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।